भारत की जो पुरानी लोक कथाएं हैं ना, उनमें कुछ बहुत ही डरावनी शक्तियों का जिक्र मिलता है। तो आज हम ऐसे ही दो शक्तियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक है छलावा और दूसरी है यक्षिणी। और देखते हैं कि क्या होता है जब कोई इंसान इनके रास्ते में आ जाता है। सुनने में तो ये बस एक चेतावनी लगती है ना? पर ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। ये तो एक कहानी की शुरुआत है। उन लोगों की कहानी जिनकी मंजिल कहीं खो गई और उनका रास्ता ही एक भयानक पहेली बनकर रह गया। सोचिए जरा, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक रास्ते से ही तो होती है ना? कभी कभी हम वो रास्ता खुद चुनते हैं और कभी कभी वो रास्ता हमें चुन लेता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कॉलेज के कुछ दोस्त एक मजेदार ट्रिप से लौट रहे हैं। देर रात का समय है, बस चल रही है और जाहिर है सब के सब थके हुए हैं। पर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी ये बिल्कुल आम सी लगने वाली यात्रा एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। और दूसरी तरफ है सूर्यकांत, एक ऐसा आदमी जो जिंदगी की मुश्किलों से, ठोकरों से इतना टूट चुका है ना कि वो बस किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता है। और इसके लिए वो एक ऐसी शक्ति को दावत देने जा रहा है जिसे कभी भी बुलाना नहीं चाहिए। तो फर्क साफ है ना? एक तरफ है वो लोग जो बेचारे अनजाने में एक मुसीबत में फंस गए, और दूसरी तरफ है वो शख्स जो खुद चलकर जानबूझकर मुसीबत के मुंह में गया है। खैर, देखते हैं आगे होता क्या है। तो अब वक्त आ गया है पर्दा उठाने का, उन दो शक्तियों से जो इन कहानियों के केंद्र में हैं। आखिर ये छलावा और यक्षिणी है क्या चीज? छलावा सिर्फ नाम ही सुनकर अजीब सा लगता है ना? ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है जिसका मकसद किसी को मारना हो। नहीं, ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये तो हिम्मत के साथ खेलता है, इंसान को भटकाता है, एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है जब तक कि वो इंसान दिमागी तौर पर पूरी तरह से टूट ना जाए। मतलब छलावा कोई रैंडम शक्ति नहीं है, उसका काम करने का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक है। वो किसी के डर को महसूस कर सकता है, और कोई जितना ज्यादा डरेगा, छलावा उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा और अपने जाल में और भी कसकर जकड़ता जाएगा। अच्छा, अब आते हैं यक्षिणी पर। एक ऐसी शक्तिशाली सत्ता जो किसी को भी रातों रात अमीर बना सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। उसकी दी हुई दौलत के साथ एक ऐसी कीमत जुड़ी होती है जिसे चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि जिसने यक्षिणी को बुला लिया वो उसका मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन जाता है। वो पत्नी नहीं, मालकिन बनकर रहती है। और उसकी एक भी शर्त, सिर्फ एक भी शर्त तोड़ने का मतलब है मौत, या शायद उससे भी बदतर सजा। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा खतरनाक कौन है? वो शक्ति जो सिर्फ रात भर के लिए भटकाती है, या वो जो पूरी जिंदगी पर ही कब्जा कर लेती है? देखिए, छलावे से तो शायद सुबह होते ही छुटकारा मिल जाए, लेकिन यक्षिणी, उससे बचना लगभग नामुमकिन है। पर एक मिनट, ये अलौकिक शक्तियां इतनी मजबूत बनती कैसे हैं? जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही छिपा है, उसके अपने डर में और उसके अपने लालच में। जरा उस बस के यात्रियों की हालत सोचकर देखिए। पहले तो उन्हें लगा होगा कि अरे, ड्राइवर रास्ता भटक गया है। फिर जब वही पेड़, वही मोड़ बार बार दिखने लगा होगा, तब उनके मन में डर बैठा होगा। और आखिर में ये भयानक एहसास कि वो एक जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना मुमकिन नहीं। सोचिए कैसा लगा होगा उन्हें। और सूर्यकांत का क्या? वो कोई पैदाइशी बुरा इंसान नहीं था। वो तो बस एक आम आदमी था जो शायद जिंदगी से हार चुका था। सिर पर कर्ज का बोझ, दिल में किसी को पाने की चाहत और आंखों में बड़े बड़े सपने। बस इन्हीं सब चीजों ने मिलकर उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना मुमकिन ही नहीं था। और यक्षिणी की ये बात, ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जिसे वो हर हाल में, किसी भी कीमत पर पूरा करती है। तो हर कहानी की तरह इन कहानियों का भी एक अंत है, और यकीन मानिए इनका अंत बहुत ही भयानक है। चलिए देखते हैं कि इन लोगों को आखिर अपनी गलतियों की क्या कीमत चुकानी पड़ी। जो बस के यात्री थे वो फिजिकली तो बच गए, लेकिन क्या वो सच में उस रात के खौफ से कभी आज़ाद हो पाए, या वो रात हमेशा के लिए उनके दिमाग में एक सवाल बनकर रह गई, एक ऐसा अनसुलझा सवाल जिसका जवाब उन्हें शायद कभी नहीं मिलेगा। और सूर्यकांत, उसका हश्र तो सबके सामने है। सोचिए, कुछ ही महीनों के अंदर एक अमीर तरीन आदमी सड़क पर आ गया,
एक भिखारी बन गया। उसकी दौलत, उसका प्यार, उसका सब कुछ एक ही झटके में खाक हो गया। देखिए, पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। लेकिन सूर्यकांत ने जो खोया था ना, वो कभी वापस नहीं आ सकता था। उसने दौलत के बदले अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। और यही यही उसकी सबसे बड़ी और सबसे भयानक हार थी। तो एक तरफ है एक बुरा सपना और दूसरी तरफ एक जीती जागती तबाही। बस यही फर्क है इन दोनों कहानियों के अंजाम में। एक वाकया आपको जिंदगी भर के लिए डरा देता है, तो दूसरा आपको पूरी तरह से बर्बाद ही कर देता है। तो अगली बार जब भी जिंदगी में कोई शॉर्टकट लेने का ख्याल आए, तो एक पल के लिए सूर्यकांत की कहानी जरूर याद कर लेनी चाहिए। और बस एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या उस शॉर्टकट की जो असली कीमत है वो चुकाने के लिए कोई तैयार हो सकता है?